हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति आईएएस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जैसा कि पिछले दो वीडियो में भी या पहले भी मैं बोला था कि बिहार में भी नौकरियों की बहाली चल रही है, एक तरीके से त्योहार मचा हुआ है। उसी त्योहार में अगला जो त्योहार है या अगली जो वैकेंसी आई है वो बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी कि प्रशासनिक सेवा। बीपीएससी मतलब अब जो है ये प्रशासन, अभी एक टीचर की भी बहाली चल रही है, उससे संबंधित नहीं है। ये प्रशासनिक सेवाओं में जैसे एसडीएम, डिप्टी एसपी, सीओ, बीडीओ, ये सब पदों से संबंधित एक नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है ये इस बार संयुक्त है। इससे पहले जिसमें हम जिसमें 2 बार मेंस देके, जैसे 67वीं और 68वीं, ये कंबाइंड एग्जाम नहीं हुआ करता था, ये केवल प्रशासनिक सेवा से संबंधित था। इस बार जो नोटिफिकेशन आया है वो संयुक्त परीक्षा के साथ है। संयुक्त का मतलब क्या है कि एक ही साथ प्रशासनिक सेवा भी, जैसे एक ही साथ तकनीकी सेवा से संबंधित भी, या इसी में सीडीपीओ जो होता है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सीडीपीओ का भी इसी में पोस्ट आ गया है इस बार। तो इस बार ये जो है कंबाइंड एग्जाम है, यानी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, और इसमें सभी लोग एक ही साथ बैठेंगे, एक ही पेपर होगा, और अलग अलग उसमें जो है नोटिफिकेशन में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट या रिक्वायरमेंट मांगी गई है, योग्यता जो है वो अलग अलग मांगी गई है। तो इसी से संबंधित आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। सबसे पहले तो लोग एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो आज इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि एग्जाम है क्या। पहले इस एग्जाम के पूरे पैटर्न को समझना होगा, पीटी क्या है, मेंस क्या है, कितने चरणों में ये परीक्षा संपन्न होती है, कितने पेपर होते हैं, कितने परीक्षाओं को पास करना होता है, मेरिट कहां से बनता है, ये सारी बातें आज हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए आज परिचर्चा को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो जो संयुक्त 69वीं बीपीएससी परीक्षा 2023, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये कंबाइंड एग्जाम होगा, जैसा कि अभी बताया, प्रशासनिक सेवाओं के साथ अन्य सेवाएं भी इसमें इंक्लूडेड हो गई हैं। देखिए कितना वैकेंसी आया है टोटल। तो पिछले बार जैसे 67वीं में जब हम लोग का अभी तक मेंस का रिजल्ट आया नहीं है, वो जुलाई में आएगा, लेकिन जो आया था उसमें सबसे ज्यादा पोस्ट करीब लगभग 800 साढ़े 800 के आसपास पोस्ट थी। उसके बाद घटते हुए 68वीं में भी थोड़ा पोस्ट कम हो गया, और इस बार संयुक्त था, उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा सीट आएगा, लेकिन आया नहीं। कुल सीटें जो है वो 346 हैं। इसमें से कुछ तकनीकी सेवा के हैं, कुछ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से संबंधित है, तो उसको अगर अलग हटा देंगे तो प्रशासनिक सेवा में जो आया है वो करीब 258 सीटें ही लगभग आई है। तो इसी सीटों में आपको फाइट करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, 258 या इसी के आसपास है। तो आगे बढ़ते हैं, टोटल वैकेंसी जो है वो लगभग 346 है। और क्या क्या है, तो देखिए एग्जाम का डेट जो है वो पहले ही जारी हो चुका था। एक कैलेंडर बीपीएससी जारी कर देता है, उस कैलेंडर के हिसाब से जो डेट है वो 30 सितंबर 2023 को पहले से निर्धारित है। 30 सितंबर 2023 को। तो लगभग आज हम लोग जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो लगभग 3 महीने का समय आपके पास है दोस्तों। 3 महीने का समय है। इसी में सावन का महीना भी आ जाएगा तो बाबा धाम भी जाना होगा, लेकिन इस बार मत जाइएगा। इस बार अगर बाबा यहीं से प्रणाम कर लीजिएगा और बोले अगले बार फाइनल सिलेक्शन लेकर आएंगे, तब जाके कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 माह है, और जो अभी जो परीक्षा की जो तैयारी होगी जो पीटी की, इसमें 3 तरीके के उम्मीदवार होंगे, 3 तरीके के कैंडिडेट होंगे। कौन कौन से होंगे? एक वैसे होंगे जो निरंतर, जिनका हमेशा पीटी हो जा रहा है। एक ऐसे होंगे जो 2-4 नंबर से रुक जा रहा होगा जिनका पीटी, और एक ऐसे होंगे जो अभी अपने से खूब मेहनत करके अन्य कोचिंग संस्थानों से भी अभी उस चरण में है जहां वो पीटी और मेंस के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी इस बार एग्जाम में बैठेंगे। तो हम इन तीनों प्रकार के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए जो अभी 3 माह है, 3 माह में अगर आप रोज अगर 7 घंटे भी निकालते हैं, अगर प्रतिदिन आप बीपीएससी पीटी पे फोकस होकर 90 दिन में अगर 7 घंटा निकालते हैं, तो कुल मिला के 90 दिन है, और इसमें 7 घंटा अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 630 दिन आएंगे, 630 घंटे आएंगे। ठीक है, और 630 घंटे में से 30 घंटे और हटा लीजिए, मान लीजिए आपके पास 600 घंटा है। ठीक है, और 600 घंटा है, और आगे बता रहे हैं अभी कि कितना आपको मेहनत करना है। देखिए 600 घंटा है, कुल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, आइए यहां समझते हैं पहले इसी एग्जाम पैटर्न पे, और फिर यहां समझते हैं, उस बात को यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। घंटा आपको हम निकाल के दिखा दिए, 600 घंटा है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है दोस्तों? तो जो बीपीएससी का परीक्षा है ये 3 पैटर्न है इसका। एक तो है प्रीलिम्स, अगला है मेंस, और उसके बाद होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा है, मेंस मुख्य परीक्षा जहां से मेरिट बनता है और जहां से रिजल्ट होता है, और इंटरव्यू है जो आगे आप जो मेंस क्रॉस करेगा और इसमें जो पास होगा, और फाइनल मेरिट में मेंस और इंटरव्यू का नंबर ऐड हो जाता है और फाइनल आपको नियुक्ति मिल जाती है। प्रीलिम्स जो है ये केवल छंटनी है एक तरीके से,
यहां पे केवल कैंडिडेट्स को छांटना है। मान लीजिए कि 5 लाख फॉर्म गिर रहा है और सीट है 300, 350, मान लीजिए कि 350 सीट है, तो इसका लगभग 10 गुना ही रिजल्ट होता है। ठीक है, तो लगभग 10 गुना का मतलब कितना हो जाएगा, करीब करीब 3500 लोगों का रिजल्ट होगा। तो 5 लाख में से 3500 लोगों को निकालना होगा, तो यानी कि ये छंटनी की एक प्रक्रिया है। तो समझते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है। तो प्रीलिम्स देखिए दोस्तों होता क्या है, इसका पैटर्न क्या है प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स में आते हैं कुल 150 प्रश्न, कुल होते हैं 150 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न जो है 1 मार्क्स का होता है, यानी कि 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 150 प्रश्न, 150 मार्क्स, और इसके लिए समय आपको मिलेगा दोस्तों 2 घंटा। ठीक है, समय जो मिलेगा वो 2 घंटा। तो देखिए वहां हम बताए थे कि 600 घंटा है आपके पास, और पढ़ना कितना, क्वेश्चन कितना आएगा आपके पास, 150 क्वेश्चन आएगा। यानी कि अगर एक प्रश्न पे आपको लगभग 4 घंटा मिल रहा है बीपीएससी के द्वारा। आज के डेट में अगर आज से भी अगर आप तैयारी अगर प्रारंभ कर देंगे तो 600 घंटा आप निकालिए, आपके पास 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न का मतलब है कि 150 टॉपिक आपके पास है, और प्रत्येक टॉपिक पे आपको 4 घंटा आपको मिल रहा है। अगर जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी, जो कैंडिडेट अगर एक टॉपिक पे अगर 4 घंटा निकाल लिया, तो उसका रिजल्ट जो है वो रुकने नहीं जा रहा है। वो अपने आप को इन 3500 सीटों के अंदर वो अपने आप को काउंट कर सकता है। ठीक है, तो आगे बताएंगे कि जो 3 प्रकार के जब स्टूडेंट बताए, एक जिनका प्रत्येक वर्ष हो जा रहा है, प्रत्येक वर्ष पीटी जिनका हो जा रहा है, उनको मेंस में दिक्कत है। एक जो 3 या 4 मार्क्स से रुक जा रहा है, जिनका रिजल्ट जिनका नहीं हो पा रहा है, या 10 मार्क्स से रुक जा रहा है, और एक जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। इनके लिए, इन तीनों के लिए बताएंगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और किस तरीके से पढ़ना होगा। फिलहाल हम एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। तो यहां पे जैसा कि देखें 150 प्रश्न, 150 नंबर का, 3 घंटे 2 घंटे आपको समय मिलेगा एग्जाम में। और एग्जाम में जो है वो कितने, और अच्छा पहले जो है देखिए, पहले जो 67 तक जो बीपीएससी होता था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, नेगेटिव मार्किंग नो। ठीक है, लेकिन ये 68 से शुरू हो गया है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगा, नेगेटिव मार्किंग यस। ठीक है, 68 से। तो इसका मतलब है कि 69वीं जो है, जो इस बार का जो पेपर होगा 69 का, इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग कितने की है, तो 0.25। ठीक है, 0.25, अर्थात अगर आप 4 प्रश्न गलत करेंगे, 4 प्रश्न अगर आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो कितने मार्क्स कटेंगे, 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो देखिए यहां गड़बड़ क्या होता है कि आप केवल 4 प्रश्न को जोड़ते हैं, 4 गलत हुआ तो 0.25 कट रहा है, लेकिन कट किस में से रहा है, एक जो सही था वो कट रहा है। ठीक है, तो 4 प्रश्नों की जगह नुकसान कितना हो गया, 5 प्रश्न का नुकसान हो जाता है आपका, क्योंकि एक जो सही किए हैं नंबर उसी में से कटता है। और यहीं पे थोड़ा सा काउंट करने में मिस्टेक हो जाता है, बच्चे कहते हैं कि नहीं सिलेक्शन हुआ, मेरा तो इतना नंबर आ रहा था, आप इस 1 मार्क्स को जोड़ना भूल जाते हैं। तो ध्यान से करना होगा। ठीक है, तो अब तक क्या समझे, 150 प्रश्न, 150 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर, और 0.25 जो है, या 1/4 इसको कह लीजिए, 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। ये था पीटी। इसमें से जो व्यक्ति छंट के आ जाते हैं, जिनका इसमें से सिलेक्शन हो जाता है, वो कहां पहुंचते हैं दोस्तों, वो पहुंचते हैं मेंस के एग्जाम में। ठीक है, वो पहुंचते हैं मेंस के एग्जाम में। अब मेंस के एग्जाम में कितने नंबर का होता है, देखिए पहले जो है वो पहले पेपर जो होता था 67 तक जो हम लोग मेंस दे रखे हैं, तो 67 में कुल मिला के 4 पेपर होते थे, 4 पेपर। लेकिन इस बार जो है, जो 68 का जो पेपर हुआ, इसमें ये पैटर्न बदला है, और अब कुल मिला के हो गए हैं 5 पेपर। ठीक है, कौन कौन से, एक हो गया जीएस पेपर 1, एक हो गया जीएस पेपर 2, अगला पेपर है ए से निबंध जिसको कहते हैं, निबंध हो गया। उसके बाद है आपका ऑप्शनल पेपर, बीपीएससी द्वारा कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं, लगभग 38 सब्जेक्ट दे रखे हैं, इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुन के आप ऑप्शनल पेपर रख सकते हैं। और एक लास्ट में जो एक पेपर होता है वो है हिंदी कंपलसरी। बिहार का एग्जाम है, आपको हिंदी आना चाहिए, हिंदी कंपलसरी। अब देखते हैं कितने कितने मार्क्स का होता है। जैसे प्रीलिम्स तो था वो 150 मार्क्स का था, लेकिन इसका मेरिट में नंबर ऐड नहीं होता है, लेकिन यहां से आपका मेरिट बनना शुरू होगा। तो जो जीएस पेपर 1 है ये होता है दोस्तों 300 मार्क्स का। ठीक है, जीएस पेपर 2 भी होता है 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स। ए से जो है ये भी 300 मार्क्स का है,
अभी प्रश्न भी बता रहे हैं। ऑप्शनल जो है वो 100 मार्क्स का, और हिंदी कंपलसरी भी जो है वो भी कितने मार्क्स का, वो भी 100 मार्क्स का। ठीक है, वो भी कितने मार्क्स का, वो भी 100 मार्क्स का। तो अब समझते हैं कि 300 ये जो है मेरिट किस पे सबसे ज्यादा बनेगा। देखिए पहले ऑप्शनल का नंबर काउंट होता था, लेकिन 68 के बाद ऑप्शनल, 67 के बाद ऑप्शनल को जो है वो केवल पासिंग नेचर का रखा गया है, केवल पास होना आवश्यक है। यानी कि इसमें आपको 33% जो मार्क्स ला देगा वो ऑप्शनल पेपर पास हो जाएगा। अगर नहीं पास होंगे तो आपका बाकी ये तीनों पेपर चेक नहीं होगा। उसी तरीके से हिंदी में भी क्या है, 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें भी आपको केवल पासिंग होना है, यानी कि 33% नंबर आप ला दिए और आपका रिजल्ट जो आगे का पेपर जो है वो चेक किया जाएगा। इन दोनों का जो नंबर है वो ऐड नहीं होगा आपके जीएस पेपर में, या आपके मेरिट में नंबर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो अब जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसे के आधार पर आपके जो फाइनल मेरिट है वो तैयार होगी। एसे में कुल मिला के आपको 3 एसे लिखना होता है, 3 निबंध, लगभग 700 से 800 वर्ड में आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। 3 कैटेगरी बटी होती है, खंड क, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इन तीनों पार्टों से एक एक निबंध आपको लिखना होता है। ठीक है, और एक एक निबंध 100-100 मार्क्स का होता है। अब 3 है, 300 मार्क्स का है तो 100 × 3। ठीक है, उसी तरीके से GS1 और GS2 को आगे वीडियो में समझेंगे और इसके टॉपिक को भी समझेंगे। और उसके बाद होगा इंटरव्यू, जो 120 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू जो है वो 120 मार्क्स का होता है। तो इन तीनों, देखिए कितने से मेरिट बनता है, मेंस 900 नंबर का 3 पेपर मिला लिया और प्लस 120, तो लगभग 1020 नंबर पे आपका मेरिट बनता है। ठीक है, इसमें लगभग 50 to 60, 55 से 60% जो नंबर ले आता है वो जो है वो टॉपर हो जाता है, और उसी तरीके से धीरे धीरे रैंक गिरते चले जाते हैं। तो यही है आपका जो है वो बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न। आज हम लोग केवल पीटी से संबंधित डिस्कशन करेंगे। मेंस के लिए जीएस1, जीएस2 और ए से संबंधित जो भी टॉपिक हैं, या जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको एक एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, जो आपको नॉर्मली यूट्यूब पे बहुत कम या पेड कोर्सेज वाले वीडियोज में मिलेगा। तो जीएस पेपर 1 का आपको एक एक टॉपिक बता देंगे हम, जीएस पेपर 2 का टॉपिक बता देंगे। ऐसे तो कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कनेक्ट करके बताने का प्रयास करेंगे। किन किन टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो 68 में पूछा हुआ है, उसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। ऑप्शनल आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, कोई हिंदी लेता है, हिंदी लिटरेचर, कोई हिस्ट्री, कोई इस तरीके से, तो वो आप डिसाइड कीजिए। और हिंदी कंपलसरी आसान सा है एकदम, इसमें निबंध लिखना होता है, संज्ञा सर्वनाम इत्यादि के बारे में बताना होता है, उसके साथ साथ विलोम शब्द बताने होते हैं, विशेषण विशेष यही सब पूछता है। तो ये सारा चीज आप यहां से कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो मेरिट बनेगा वो जीएस1, जीएस2 और ए से। तो उससे सबसे पहले जो जरूरी है वो जरूरी है पहले पीटी को पास करना। तो आज हम लोग जो टॉपिक जो इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग प्रीलिम्स से डिस्कस करेंगे कि 150 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आएंगे। और ये तो जैसा कि अभी हम लोग प्रीलिम्स की बात करेंगे, क्योंकि ठीक 3 महीने बाद पीटी है। ठीक है, 30 सितंबर को आपका पीटी है, जिनको भी देना है। तो अभी बताए कि 3 प्रकार के स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट जिनका पीटी क्लियर हो जा रहा है, जिनका पीटी क्लियर हो जा रहा है, इनको क्या करना है, देखिए इनको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। ये जो 7 घंटा, अब इनको दिन में, पूरे दिन में करीब 10 घंटा पढ़ना होगा। ठीक है, और 10 घंटा में से 4 से 5 घंटा पीटी पे फोकस करें, क्योंकि पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है। पैटर्न के हिसाब से धीरे धीरे बीपीएससी का एग्जाम भी जो है वो टफ होते जा रहा है। तो थोड़ा सा 4 से 5 घंटा पीटी पे मेहनत करें और 4 से 5 घंटा मेंस पे अपने फोकस दें। ठीक है, क्योंकि मेंस के बाद, पीटी होने के बाद ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, 3-4 महीने का टाइम मिलता है, तो उसमें मेंस के सारे टॉपिक कवर करने होते हैं। अब दूसरा बच्चा जो है जिसका पीटी जो है वो 3 या 4 नंबर से रह जा रहा है, जो हर बार 3-4 मार्क्स से पीछे छूट जा रहे हैं, वो क्या करें, वो उनके लिए हम बताए थे ये 7 घंटा वाला जो है। ठीक है, 7 × 90 और करीब 630 घंटा, इसमें से 600 घंटा। और इनके लिए क्या है कि 150 प्रश्न, और ये यही जो सेम चीज है ये उसके लिए भी है जो पहली बार देने जा रहे हैं, पहली बार एग्जाम में इंटर करेंगे, एग्जाम देने जा रहे हैं। अब वो बच्चा क्या करे, तो वो भी करीब 7 से 8 घंटा, 7 या 8 घंटा और गुणे 90, तो या तो 630 या करीब 700 घंटा, मतलब 600 से 700 घंटा। और देखिए बहुत आसानी से निकाला जा सकता है ये 6 से 7 घंटा,
कैसे? आपसे 24 घंटा है, 24 घंटा में आप 8 घंटा सो लीजिए, 8 घंटा घूम फिर लीजिए, मोबाइल चला लीजिए, सब काम कर लीजिए, और उसके बाद 8 घंटा पढ़ लीजिए। अपने पूरे 24 घंटा के शेड्यूल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए कि 8 घंटा सोना है, 8 घंटा घूमना है और 8 घंटा पढ़ना है। बस हो जाएगा आसानी से 8 घंटा। और 8 घंटा निकाले 90 दिन तक, चलिए 90 दिन तक निकालेंगे 700 घंटा, इसमें से आप 600 घंटा ही पढ़ लीजिए तो भी बहुत अधिक है। क्योंकि अभी हम जो टॉपिक बता देंगे आपको, अभी एग्जाम के अंदर घुस के अभी टॉपिक जो बता देंगे आपको लगे बस इतना ही टॉपिक है, और कोई कोई तो ऐसा टॉपिक है जो 15 मिनट से ज्यादा नहीं है, वो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। और आपको हम एक एक टॉपिक पे आपको मतलब 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न पे आपको एक एक टॉपिक पे 4 घंटा 5 घंटा दे रहे हैं, तो एकदम आसानी से हो जाएगा। बस आप टॉपिक समझ लीजिए और वीडियो में जुड़े रहिएगा, वीडियो में जुड़े रहिएगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। फाइनल सिलेक्शन आपका जरूर पीटी में क्लियर करवा के दम लेंगे, ठीक है। और इसी पैटर्न को हम भी फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करके हम लगातार रिजल्ट दे रहे हैं। तो इस बार उम्मीद है कि इस बार आप लोग भी अगर साथ में जुड़े रहेंगे तो आप लोग को भी रिजल्ट जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक या कितने कितने प्रकार से, जैसे जो पीटी है, जो प्रीलिम्स है, ठीक है, प्रीलिम्स है, ये प्रीलिम्स में पहले तो कितने टॉपिक से सवाल आता है, कितने प्रकार के, कितने सब्जेक्ट हैं जिनसे बीपीएससी के पीटी में सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए कुल 8 टॉपिक, कुल 8 विषय हैं। पहला है हिस्ट्री, इतिहास जिसको कहते हैं, दूसरा है ज्योग्राफी, भूगोल जिसको कहते हैं, तीसरा है इकोनॉमी, इसको अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थशास्त्र नहीं है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है। अगला है आपका पॉलिटी, जिसको राज व्यवस्था कहते हैं, राज व्यवस्था, इसको कुछ लोग सिविक्स भी कहते हैं, बात वही है लेकिन सिविक्स थोड़ा सा अलग है और राज व्यवस्था अलग है। उसके बाद है आपका साइंस, विज्ञान। अब विज्ञान में 3 पार्ट, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और आजकल पर्यावरण वाला, इन्वायरमेंट वाला भी सेक्शन जुड़ते जा रहा है, तो वो भी एक ले लेते हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 साइंस हो गया। उसके बाद एक पूछता है बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, ठीक है, ये बिहार से संबंधित। अब बिहार में क्या? बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, बिहार का इकोनॉमिक्स, ठीक है। साइंस बिहार का होगा नहीं, लेकिन करेंट अफेयर बिहार का हो जाएगा, तो करेंट अफेयर, ठीक है, ये सारा चीज वो पूछ लेंगे। तो उसके बाद अब कौन सा बचा? और बचा मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है। और एक और टॉपिक जो बचा वो है करेंट अफेयर, ठीक है, एक और टॉपिक जो बचा वो करेंट अफेयर। तो लगभग कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिला के जो प्रीलिम्स में है वो 8 टॉपिक हैं, सॉरी 8 विषय हैं जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 8 विषय जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है, देखिए जो सबसे ज्यादा मेहनत कर लिया, हिस्ट्री, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद करेंट अफेयर, इसमें भी 25 से 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तो मान लीजिए, और एक साइंस है, इसमें भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आप मिला लीजिए। देखिए अगर 30 भी मान लीजिए तो 30 और 25, 25 इसमें से ले लीजिए तो 50 30 80, ठीक है, 50 और 30 80, 150 में से लगभग 50% से भी ज्यादा प्रश्न तो यहीं से हो गए। तो जो इन 3 टॉपिक्स को जबरदस्त तरीके से पढ़ लेगा उसका पीटी आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो बड़े आसान है। जैसे बिहार का बच्चा है, मैथ और रीजनिंग में कमजोर हो ही नहीं सकता, 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न यहां से कर लीजिए, तो खूब आसानी से आराम से अगर करेंगे तो भी आप निकल के आ जाएंगे। जैसे बिहार स्पेशल है, आसानी से मेहनत करके इसमें से भी करीब 20 क्वेश्चन पूछता है, 20 में से आप 15 आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो यहीं से कवर हो रहा है, ज्योग्राफी जो यहां पढ़ेंगे वो ज्योग्राफी यहां भी कवर हो जाएगा। पॉलिटी कुछ भी अलग नहीं है बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी में आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे और राज्यपाल पढ़ेंगे, तो राज्यपाल बिहार के हो जाएंगे, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे बिहार के हो जाएंगे, तो लगभग एक ही जैसा टॉपिक वो कवर होते जाएगा। इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ज्यादा डीप में जाके पूछते नहीं है, इकोनॉमिक्स जो पूछेंगे वो इकोनॉमिक्स सर्वे से पूछेंगे या बजट से पूछेंगे, और उसके साथ कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैसे बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाओं के बारे में पूछ लेंगे, भारत सरकार की योजनाओं के बारे में पूछ लेंगे, यही सारा चीज पूछ लेंगे। करेंट अफेयर आप 3 से 4 महीना, और लास्टली बहुत होगा तो 6 महीने का करेंट अफेयर। जैसे सितंबर में एग्जाम है, आप मार्च से उठा लीजिए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, बस मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त, अगर ये 6 महीने का करेंट अफेयर आप कमांड कर लेंगे तो करेंट अफेयर में भी 25 से 30 क्वेश्चन और यहां से भी 20 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे।
तो बड़े आसानी से ये चीजें की जा सकती हैं। अगर आप 6 से 7 घंटा अगर निकाल लेंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर जाके, जैसे हिस्ट्री है तो अगले वीडियो में जब आएंगे तो आपको हिस्ट्री के टॉपिक से रूबरू करा देंगे, ज्योग्राफी बता देंगे, इकोनॉमिक्स बता देंगे कौन कौन से टॉपिक है, पॉलिटी बता देंगे, उसी तरीके से साइंस बता देंगे, बिहार बता देंगे, कुछ करंट अफेयर के 10-15 टॉपिक बता देंगे जहां से हर एक साल सवाल आते हैं। और इन्हीं तरीके से हम भी हर बार एग्जाम, हम भी मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू तक जा रहे हैं और इसी तरीके से आप लोग भी जाएंगे। तो बस वीडियो से आप लोग जुड़े रहिएगा और एग्जाम को समझते रहने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना समझाने के बाद आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज हो सकता है कि ये पूरा जो पैटर्न बताए हैं आप इससे पहले एग्जाम को समझिए, पहले पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद एग्जाम को समझने का प्रयास कीजिए और उसके बाद अगले वीडियो में जब आएंगे तो फिर आपको बाकी, जैसा कि बताए, जो 150 टॉपिक जो है, जो 600 घंटे में आपको जो 150 टॉपिक पढ़ना है, वादा है वो टॉपिक आपका हम क्लियर करा के दम लेंगे, ठीक है। करना कैसे है इसके लिए अब जो पढ़ेंगे, जैसे इसमें पढ़ना कैसे है, तो मान लीजिए कि जो टॉपिक बता रहे हैं आपको उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लीजिए कि इतिहास में ही ले लेते हैं, तो इतिहास में मान लीजिए कि गांधीवादी जो आंदोलन है, तो जैसे असहयोग आंदोलन मान लीजिए पढ़िए, एक टॉपिक है असहयोग आंदोलन। आप असहयोग आंदोलन पढ़ लिए, उसके बाद आप लूसेंट उठा लीजिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव उठा लीजिए, उसके बाद घटना चक्र की किताब उठा लीजिए और ऐसे जहां से आपको मेजर क्वेश्चन जो मिल रहा हो, या जैसे टेक्स्टबुक.com है, अभी आगे बताएंगे और क्या क्या करना होगा। तो जैसे टेक्स्टबुक.com है, वहां पे जाइए, वहां पे सेक्शनल आपको टेस्ट मिल जाएंगे, उस सेक्शन में आप खोलिए असहयोग आंदोलन, जितने प्रश्न असहयोग आंदोलन से बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आप बनाने का प्रयास कीजिए और एक एक टॉपिक इस तरीके से आप क्लियर करते जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से अगले पार्ट में आएंगे तो अगले पार्ट में आपको महत्वपूर्ण किताबों के बारे में बताएंगे, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है और महत्वपूर्ण टॉपिक जो 150 टॉपिक है वो 150 टॉपिक आपको बता देंगे और आप आसानी से कर पाएंगे इसको। जो भी है, जो 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न में हमको लाना कितना है, जो पिछले साल का जो कट ऑफ है दोस्तों वो लगभग 87 पॉइंट, मान लीजिए कि 88 नंबर का जनरल का कट ऑफ गया है, तो हमको 88 के आसपास ही रहना है जो जनरल है। और इसमें अगर 2-2 नंबर घटाते जाइए, सारे कैटेगरी का आपको मिल जाएगा। मतलब कहने का है कि हमको 90 से 95 क्वेश्चन के आसपास हिट करना है और आसानी से हम क्या रहेंगे, इस पीटी के रिजल्ट में रहेंगे, उन 3500 बच्चों में रहेंगे जो 69वीं का मेंस लिख रहे होंगे, जो जनवरी या फरवरी में होगा वो मेंस आप दे रहे होंगे। तो आप पेशेंस बनाए रखिए, हमसे जुड़े रहिए, प्रगति आई से जुड़े रहिए। लगातार वीडियो हम आप लोग के लिए बना कर ला रहे हैं, आप देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए और अपने दोस्त मित्र के बीच में इसको खूब से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो अगर यहां तक देख चुके हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट की अपेक्षा रहेगी आप लोगों से। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यहां तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।